नमस्कार, मैं हूँ गंगेश गुंजन। प्रदेश में यानी झारखंड में और हम कहें तो बिहार में भी कांग्रेस की जो स्थिति है उसको देखकर कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई राष्ट्रीय दल कमज़ोर पड़ता है तो उसकी दुर्दशा क्या हो सकती है वो देखने को मिल रहा है। राज्यसभा चुनाव में झारखंड में जिस तरह की बातचीत हुई और जो परिणाम आए वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो चर्चा चल रही थी वो ये थी कि शायद कांग्रेस को यहाँ पर राज्यसभा प्रत्याशी खड़ा करने का मौका मिले, लेकिन जेएमएम ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने महुआ मांझी को अपना टिकट दिया। बड़ा सवाल है कि कांग्रेस इस अब जबकि वो ऐसा लग रहा है कि वो ठगा सा महसूस कर रही है और कम से कम फेस सेविंग कवायद में लगी हुई है, क्या ऐसा है कि प्रदेश में जेएमएम उनको ये एहसास करा रही है कि आपकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। हालांकि जहाँ तक हक की बात है तो निश्चित रूप से जेएमएम का हक बनता था इस सीट पर, लेकिन जो बातचीत चल रही थी और जिस दिशा में बातचीत चल रही थी उससे ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस को एक मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार में भी अब वहाँ जिस तरह से राजद ने गठबंधन दलों के साथ व्यवहार किया है, या हम कह सकते हैं राजद ने जिस तरह से फैसले लिए हैं उससे कांग्रेस अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। दोनों ही प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होती हुई दिख रही है। इस समय कांग्रेस कर क्या सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस इन रीजनल पार्टीज से लड़ेगी या इन रीजनल पार्टीज को मौका देगी, या उसके इस स्पेस घेरने की कवायद को एक तरह से मान्यता देगी? अगर ऐसा करेगी तो क्या हो सकता है, और अगर वो इसका विरोध करेगी तो क्या हो सकता है? इस पर एक चर्चा कर लें। अगर हम देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिन जिन रीजनल पार्टीज़ को कांग्रेस ने जगह दी है उन रीजनल पार्टीज़ ने उनका स्थान लिया है। अभी पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई उतनी दिलचस्प नहीं हुई जितनी कि रीजनल और कांग्रेस की लड़ाई हुई है। और दिलचस्प इसमें यह है कि कांग्रेस इन रीजनल पार्टीज़ को मौका देती है, स्पेस देती है कि वो खड़ा हो ताकि बीजेपी का मुकाबला किया जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आप देखें, बंगाल से देखें, बंगाल में बहुत ताकत के साथ नहीं लड़ी कांग्रेस और ममता बनर्जी वहाँ जीती, अच्छे मतों से ज़्यादा सीट लेकर वो सत्ता में आई। वो वहाँ पर इसलिए नहीं लड़ी कि वो नहीं चाहती थी कि बीजेपी के खिलाफ जो लड़ाई है ममता बनर्जी की वो किसी भी तरह से कमज़ोर पड़े, और कांग्रेस की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा बाद में टीएमसी ने उठाया और टीएमसी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिली। कांग्रेस वहाँ पर सिमट कर रह गई। आप इसी तरह से देखेंगे आरजेडी ने, हालांकि कांग्रेस और आरजेडी का समन्वय बहुत हद तक कारगर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से किनारे कर रखा है और सारे फैसले अपने लेवल पर ले रही है। आप झारखंड में आ जाएं, जेएमएम और कांग्रेस दोनों सत्ता में हैं और ये सत्ता की भागीदारी है। इसके बावजूद राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी का खड़ा करना और जिस तरह से इसकी घोषणा की गई, अगर ये समन्वय ठीक तरीके से होता तो दोनों दल के नेता साथ बैठकर इसकी घोषणा कर सकते थे और तब ये मैसेज जाता कि शायद गठबंधन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे इसकी घोषणा की और कांग्रेस को एक तरह से किनारे कर दिया। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई थी और इस मुलाकात को मुख्यमंत्री ने अच्छा भी बताया था। फिर दोनों के बीच में क्या बात हुई, और अगर बात यही थी कि जेएमएम के प्रत्याशी को मौका दिया जाना है, तो फिर ये जो अभी कांग्रेस में नाराज़गी चल रही है वो किस बात को लेकर है? तो यहाँ भी जेएमएम को कितना स्पेस देना चाहती है कांग्रेस, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर स्पेस नहीं देगी तो क्या होगा और स्पेस देगी तो क्या होगा? अगर स्पेस देगी कांग्रेस तो फिर एक बार जेएमएम जिस जगह को खाएगी या जेएमएम का जो विस्तार जिस जिस सीटों पर होगा या जिस क्षेत्र में होगा वो दरअसल कांग्रेस के क्षेत्र होंगे। कांग्रेस अगर यहाँ अपने आप को कमज़ोर दिखाती है तो जेएमएम का विस्तार उनके क्षेत्र में होगा। बजाय ये लड़ाई बीजेपी की तरफ जाने की, ये लड़ाई जेएमएम और कांग्रेस की तरफ चली जाएगी, हालांकि दोनों साथ रहेंगे। इसी तरह से आम आदमी पार्टी को भी स्पेस देने की कोशिश की थी कांग्रेस ने दिल्ली में, जब शीला दीक्षित वहाँ मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने सोचा था
कि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी के आने से शायद त्रिकोणीय हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के जो आधार थे उसमें सेंधमारी की और कांग्रेस को वहाँ से एक तरह से विदा कर दिया। तो ये जो रीजनल पार्टीज के साथ लड़ाई है, इसी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ भी है यूपी में। तो जहाँ कहीं भी कांग्रेस रीजनल पार्टीज के साथ एक साथ खड़ी होती है, उसमें जो नुकसान उठाना पड़ता है वो कांग्रेस को उठाना पड़ता है, ना कि रीजनल पार्टीज़ को। रीजनल पार्टीज़ इसका पूरा फ़ायदा उठा लेती हैं, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में कुछ नहीं आता और धीरे धीरे कांग्रेस हर प्रदेश में बी टीम बनती जा रही है। लेकिन अभी झारखंड की जहाँ तक बात है, तो झारखंड में कांग्रेस के पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वो सत्ता में बनी रहे, इसलिए कि सिर्फ 4 स्टेट में उनकी सत्ता है, जिसमें एक झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। तो ये इसमें अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहेगी, इसलिए चाहे वो कुछ भी कहें, चाहे वो किस भी तरह से सामने अपने आप को दिखाएं, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस ये कोशिश नहीं करेगी कि यहाँ की सरकार गिर जाए, क्योंकि अगर सरकार गिरती है तो नुकसान कांग्रेस को होगा और सत्ता एक स्टेट से उसकी सत्ता चली जाएगी। तो क्या जो आला कमान है कांग्रेस का, वो इस बात के लिए तैयार होगा, इतना बड़ा रिस्क लेगा, इसमें संदेह है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त अपनी नाराज़गी दिखाने की कोशिश ज़रूर करेगी कांग्रेस, ताकि भविष्य में कुछ बार्गेन किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो वो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किन चीज़ों पर ये बार्गेनिंग होती है। फिलहाल ये ज़रूर है कि रस्साकशी की स्थिति है, ऊहापोह की स्थिति है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अंतर या बहुत बड़ा फैसला इससे कुछ होने वाला है। हाँ, प्रदेश के जो विधायक हैं उनमें नाराज़गी है, प्रदेश की जो इकाई है उसमें नाराज़गी है, जो केंद्र से प्रभारी आए हुए हैं वो ये नाराज़गी कम करने की कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने फ्यूल देने की कोशिश की तो इसका नुकसान प्रदेश की सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी हो जाएगा। इसलिए अभी की स्थिति का पूरा सही आकलन करते हुए जेएमएम ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और अब उसके पास ये हालांकि जैसा कि मैंने कहा कि उसका हक भी बनता था इस सीट पर, लेकिन इसके बावजूद उसने इसमें कांग्रेस की सहभागिता, इस निर्णय में कांग्रेस की सहभागिता को दरकिनार करना ज़्यादा बेहतर समझा। तो ये देखना दिलचस्प है कि प्रदेश की राजनीति किस ओर जाती है। उधर कांग्रेस की नाराज़गी बिहार में भी है, तो बिहार में क्या असर पड़ता है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन बिहार या झारखंड दोनों ही जगहों पर हम कह सकते हैं कि ये नाराज़गी चाहे कुछ भी हो, लेकिन गठबंधन से अलग होना या सरकार को समर्थन ना देने का फैसला करना, ये कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल फैसला है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। फिलहाल इतना ही। और कांग्रेस और जेएमएम के बीच में यहाँ, आरजेडी और कांग्रेस के बीच में बिहार में क्या कुछ चलता रहता है, इस पर हम सब की नज़र रहेगी। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।